कंसराज, ये तुम क्या कर रहे हो? एक अबला के ऊपर, एक बहन के ऊपर एक भाई अपने कपाल चला रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कि है कंसराज क्या हुआ तुम्हें? क्या आप ऐसे बाहर हो? भगने पर खड़क उठाते हो, तुम पीर नहीं तुम हो। कंसराज, तुम भी नहीं हो, तुम कायर हो कंसराज, तुम कायर हो। एक बहन के ऊपर, एक अबला के ऊपर अस्त्र का प्रहार वीर होकर के करे। ये आए श्रीमान नरेंद्र प्रधान, ये चलते ही जेल पर 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी तरफ से। बहुत बहुत कंसराज, किसी की पत्नी के ऊपर, किसी की पत्नी के प्राणों को लेने के लिए तुम तैयार हो, और उसका पति उसके सामने हो, तो भला उसके प्राणों को कौन प्राणी ले सकता है? मेरी पत्नी के प्राणों को लेने के लिए तू जा रहा है अपने कृपाल के द्वारा, और मैं देखता रहूंगा कंसराज कि कोई भी देखो नहीं सकता इसी तरह तुरंत कोई भी प्राणी अपनी पत्नी की दुर्दशा अपनी आंखों के समक्ष नहीं देख सकता। हाँ कंसराज, मैं अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी की इस प्रकार की दुर्दशा देख सकता हूँ। बस देख नहीं सकते, अगर देख नहीं सकते अगर तुम आंखें लो तो, वरना इस तलवार का मुख दूंगा मैं। नहीं देख सकते हो, अपनी आंखों को खोलो, अन्यथा इस तलवार का वार हम तुम्हारे पर। कंसराज, क्या कहते हो? हम अपने पत्नी की दुर्दशा नहीं देख सकते हैं, तुम्हें अपनी आंखों को खोल लो। कंसराज, खोल लो आंखें अगर होगी प्रथा संसार में, अरे खोल लो आंखें अगर होगी प्रथा संसार में। जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, पीर की संगत कहा कर किस तरह मुख बोलो, सामने अन्याय देखो और आंखें खोलो। ऐसा करना नहीं होगा कंसराज, हम अपनी पत्नी की दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो तुम इसके हिमायती बन करके आए। अवश्य भोजराज, हम अपने जीता जी अपनी पत्नी के ऊपर किसी को प्रहार नहीं कर देंगे। अगर हिमायती हो इसके, अगर हिमायती हो इसके, तो पहले यमपुर तुम जाओ। नारियां सती होती नर पर, तुम सता नारी पर। तैयार हो जाओ, देवकी से पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। जब उसे मारने चलता तो ये बीच में आता है, जब इसे मारने चलता तो ये बीच में। भैया, अगर हम मारना ही चाहते हो
कि भैया आइले कासन घारे करे काशी काशी से संधारी करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पहले तुम दोनों आज नहीं बचोगे। पहले विचार कर लो, पहले कौन मरेगा। बच नहीं सकते तुम दोनों। मेरे इसको दुधारे थे, आँखियां उठेगी साथ साथ मेरे साथ दुधारे थे। इस मेरी तलवार से आज दोनों मारे जाओगे। विचार कर लो, पहले कौन मरेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे पहले मरना चाहती हो। मेरे आंखों के समक्ष तुम्हारे प्राणों को कोई ले तो संसार मुझे क्या कहेगा देवकी, इसलिए मुझे पहले मरने दो। हाँ देवकी, मर जाने दो मुझको पहले। हाँ देवकी, अगर तुम्हें मरना है तो हम तुम्हें मरते हुए अपने आंखों से नहीं देख सकते। अगर देखूंगा तो संसार क्या कहेगा कि एक ऐसा मनुष्य जो कि उसकी पत्नी मारी जा रही है और ये आंखों से अपने देख रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता देवकी, इसलिए मुझे पहले मरने दो। मर जाने दो मुझको पहले, पहले ही मेरी तो कायर हाथों से मेरी क्यों छीन लिया। ये दुष्ट मुझे मारना चाहता है, तुम्हें मारना चाहता है, परंतु हम इस दुष्ट के हाथों से नहीं मरेंगे। हम अपने हाथों से अपने आत्महत्या करने देते अच्छा है, परंतु तुम्हारे भाई दुष्ट के हाथों से नहीं मरेंगे। क्या कह रहे हो स्वामी, आप इससे पहले मरना चाहते हैं। स्वामी की पत्नी वाही कहानी है, जो पति से पहले
दो, लेकिन एक बात स्वामी नहीं आपने पूछा, आखिर मेरे भैया इतनी हंसी पूर्वक खुशी पूर्वक मुझे विदा करने के लिए ये सीमा तक आए, आखिर ये क्या हो गया जो हमारे और आपके चारों के लेवा बने हुए हैं? क्या कहते हो तुम्हारे भ्रात का हम दोनों प्राणियों की प्राण क्यों लेना चाहते हैं? ये तो हमें नहीं पता है कि आखिर हम दोनों के प्राण क्यों लेना चाहते हैं। ये तो तुम्हारे भ्रात कंस ही जानते हैं कि हम दोनों को क्यों मारना चाहते हैं। अगर तुम ऐसा कहती हो तो हम तुम्हारे भ्रात से अवश्य पूछेंगे। ठीक है देखिए, हे कंसराज बोलो, विचार किया तुमने पहले कौन मरेगा? हे कंसराज, हम दोनों प्राणी आपके हाथों से अवश्य मरेंगे, परंतु मरने से पहले हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो बसदेव? हे कंसराज, कि है कंसराज है भोले राज, हे कंसराज है भोजराज का, और क्या है कंसराज, तुम हम दोनों के प्राणों के लेवा बने हो। हम दोनों का इतना प्रेम पूर्वक विवाह किया, प्रसन्नचित्त होकर के अपने रथ में बिठा करके इतनी दूरी से मथुरा की सीमा तक छोड़ने के लिए आए। अचानक तुम्हें क्या हो गया भोजराज? तुम्हें शपथ है कि तुमको है शपथ देवती की, तुमको सौगंध हमारी है। कंसराज, कि तुमको है शपथ देवती की, तुमको सौगंध हमारी है। अमृत में भैया जो तुमने यह विष की बात भैया जो तुमने यह विष की बात कंसराज, तुम्हें शपथ है देवी की, तुमको हमारी सौगंध है। जहाँ पर अमृत था वहाँ पर विष कैसे हो गया? हम दोनों के प्राणों के लेवा आप क्यों बने हैं? इसका क्या कारण है भोजराज? इसका कारण मुझे बताएं। तत्पश्चात हम दोनों प्राणी अपने प्राणों को देने के लिए तत्पर हैं। बसदेव,
जिस वक्त हमारा और तुम्हारा हृदय मिलन हो रहा था, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? आकाशवाणी देखी? आकाशवाणी? मैंने तो कोई आकाशवाणी नहीं सुना। आकाशवाणी ने जानते हो मुझसे क्या बतलाया है? क्या कहा है भूतराज? सुनो, मैं बतलाता हूँ। कहता था मुझसे यह कोई, यह काठ है मेरे हाथ। कहता था मुझसे यह कोई, ये काठ है मेरे फांसी की, और खा देगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान। खा देगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान। जिस वक्त हमारा और तुम्हारा हृदय मिलन हुआ, आकाशवाणी ने मुझे बतलाया, कंसराज जिस अपनी बहन को इतने प्यार के साथ विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अपने काल को कौन छोड़ सकता है पसदेव? हम इसे अवश्य मारेंगे। क्या कहते हो कंसराज? आकाशवाणी के कथनानुसार तुमने आकाशवाणी के द्वारा सुना है कि देवकी का अष्टम लाल तुम्हारा काल होगा। हे कंसराज, यदि ऐसी बात है तो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हे कंसराज, कि 8वें पुत्र का भय है तो आगे आपसे कंसराज, जब तुम्हें देवकी की अष्टम संतान से भय है